आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मुतासरा किसानों को राहत पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सियासत न करते हुए मरकजी हुकूमत निभाए अपनी जिम्मेदारी, रियासती हुकूमत अदा करेगी अपना फ़र्ज, कहा रियासती वज़ीर अमित देशमुख ने। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने दिया हुकूमत को इंतबाह, मुतासरा किसानों की करे फौरी मदद वरना हस्बे इख्तिलाफ उतरेगा रास्ते पर। आदिवासी समाज को भी दिखाई हथेली में जन्नत, एकनाथ खड़से मामले में कहा उन्हें बनाया जा रहा है वेलन। रियासती वजीर एकनाथ खड़से ने किया बीजेपी को खैरबाद, महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल, भारतीय जनता पार्टी में आया भौचाल, कायदीन पर बौखलाहट तारी। नाथा भाव के इस्तीफा से बीजेपी को नहीं है दुख, कहा मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने। और मिटमिटा इलाके की पीस होम सोसाइटी के एक 40 साला शख्स के कत्ल का मामला आया मंजर आम पर, 2 रोज पहले छुरा घोंप कर किया गया कत्ल, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। रियासती वजीर अमित देशमुख ने गुज़िश्ता रोज़ जालना ज़िले के वड़ी गोदरी में बारिश के सबब किसानों के हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। उसके बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसीबत ज़दा किसानों को राहत फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा है, लेकिन इस मामले में किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। वाज़ेह है कि इस साल इब्तिदा ही से तूफ़ानी बारिश हो रही है और वापसी की बरसात ने भी खूब तबाही मचाई है, जिसकी वजह से इस साल किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और कई बार खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जिसने पहले ही से माली परेशानियों से जूझ रहे किसानों की कमर तोड़ दी है। लिहाजा रियासती वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला समेत सभी उज़रा मुख्तलिफ इलाकों में जाकर किसानों से मुलाकातें कर रहे हैं और उनके हुए नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, हुकूमत को कर्ज ही क्यों न लेना पड़े, उन्हें हर हाल में माली इमदाद दी जाएगी ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने भी ज़िला जालना के वड़ी गोदरी इलाके के किसानों से मुलाकात की, उनके खेतों में जाकर बरसात के सबब फसलों को पहुँचे नुकसानात का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत अपना और रियासती हुकूमत अपना हिस्सा दे दें तो किसानों को आसानी से परेशानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि कम से कम अपोजिशन वाले इस संगीन मसले पर सियासत नहीं करेंगे, बल्कि मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करके किसानों के लिए मरकज से माली इमदाद हासिल करने में रियासती हुकूमत से ताउन करेंगे। विरोधकांनी पाहणी केली आणि सत्ताधारी म्हणून तुम्ही देखील पाहणी करताय, परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अद्यापही रक्कम जमा नाही, काय सांगाल? अतिवृष्टी झाली आणि गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाडीचे नेते हे सगळे शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची विचारपूस करतायत आणि अतिवृष्टीमुळे, पुरामुळे, संततधार यामुळे जे काही नुकसान झालं आहे याची थेट ती माहिती घेत आहेत आणि अहवाल मागवण्यास सांगितलेला आहे। पंचनामे होत आहेत, अजूनही पाऊस काही ठिकाणी सुरू आहे, तुम्हाला माहिती आहे। ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि तातडीनं शेतकऱ्याला मदत कशी करता येईल यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांनी दौरा केला आहे। राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारजी ही अनेक ठिकाणी जाऊन आलेत। राज्याचे महसूल मंत्री, आमचे नेते बाळासाहेब थोरात साहेब हे देखील अनेक ठिकाणी जाऊन आलेले आहेत। त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना धीर देणं, आधार देणं, त्याच्या पाठीशी उभं राहणं, त्याला पायावर उभं करणं हे प्राथमिकता आमची आहे। आता यामध्ये राजकारण होणार नाही याची अपेक्षा आपण करूया। केंद्रानं त्यांचा भार उचलावा, राज्य आपलं भार उचलेल आणि शेतकऱ्यांना आधार मिळेल याची आपण सगळ्यांनी खबरदारी घ्यायला पाहिजे। मुतासरा किसानों को हुकूमत फौरी माली इमदाद फराहम करे, बसूरत दीगर हस्बे इख्तिलाफ रास्ते पर उतरेगा। ये इंतबाह अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने हुकूमत को दिया।
रियासती असेंबली के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आज तालुका मंठा के करनावल गांव में बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लेने के बाद सहाफियों से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मुसीबत के वक्त सरकार का कोई वजूद दिखाई नहीं देता। आज किसान परेशान हैं मगर हुकूमत उनको इमदाद नहीं पहुंचाती। उन्होंने किसानों से कहा कि जब तक हुकूमत उन्हें राहत नहीं पहुंचा देती तब तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर वो और उनके साथी रास्ते पर उतरकर किसानों को इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने उस हल्के इंतखाब के आदिवासी समाज के हर फर्द को खावटी खर्च और घरकुल स्कीम के तहत मकान दिलाने का वादा किया और कहा कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करके आइंदा साल तरक्याती कामों के लिए भी भरपूर फंड फराहम करवाएंगे। इसी तरह और कई वादे उन्होंने यहाँ की आवाम से किए। इस मौके पर जिला परिषद सदर गनाजी राव बेले, बीजेपी के नायब जिला सदर डीपी मुड़े, अनिल देशमुख, श्रीराम राठी, सदर बल्दिया उत्तम राव शिंदे, राम मुड़े, रामभाऊ कदम, युवा सेना के जिला सदर बाजीराव सोंडकर, तालुका सदर सखाराम उवाड़े, साहेब राव देशमुख, गुड्डू बांगर और दीगर मौजूद थे। माझं तर मत असं आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या हाताने ज्यांनी 3800 रुपयाचा चेक वाटप केलं त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे। कारण अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हातून तुम्ही 4000 रुपये 3800 रुपयाचे चेक वाटप करता, शेतकऱ्यांची थट्टा या ठिकाणी अशी करणं योग्य नाहीये। किमान माझं मत असं होतं की जे मृत्युमुखी पडले आहेत त्यांना आपण 4 लाख रुपये देतो, त्याचा 4 लाखाचा चेक मुख्यमंत्र्यांच्या सांकेतिक आपण करत असतो। असा कार्यक्रम लोकांना दिलासा वाटावा, काहीतरी मदत मिळाली आहे म्हणून आपण असे सांकेतिक कार्यक्रम करतो, पण 3800 रुपये आणि 4000चे चेक देणं ही खरोखर थट्टा आहे। वापसी की बारिश में कपास के बोंडे भीग जाने के सबब खेतों में ताफून फूट पड़ा है और मजदूर कपास चुनने के लिए तैयार नहीं हैं। पौधों पर ही कपास के बोंडे खराब होने लगे हैं, जिसकी वजह से किसान हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, कपास को किसान सफ़ेद सोना समझते हैं। अगर कपास की फसल बेहतर हो तो उनकी सभी माली परेशानियां दूर हो जाती हैं, मगर इस साल वापसी की बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बार बार हो रही बारिश की वजह से कपास के बोंडे भीग जाने की वजह से किसानों की परेशानी में इजाफा हुआ है। मानसून के आगाज में हुई बेहतर बारिश के सबब मौजे वाकड़ी, कोकड़ी, वाड़ी, पड़स खेड़ा, बेचराग, मीनापुर, मलकापुर, तरनी और दीगर देहातों समेत तालुका भोकरदन के किसानों ने बड़े पैमाने पर कपास की बोयाई की थी और फसल भी अच्छी हुई थी, मगर कपास के बोंडे बार बार पानी में भीगने के सबब उनमें ताफुन पैदा हो गया है और मजदूर कपास चुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ किसानों ने खुद ही किसी तरह गीले बोंडे तोड़कर मकान में जमा कर लिए, मगर अब उन्हें सुखाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। कूलर और पंखों की मदद से वो भीगे बोंडों को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। इससे कबल बारिश के सबब उड़द और मूंग की खड़ी फसलें तबाह हुई, कपास की ये दुर्गत हुई है और ज़्यादा बारिश हो जाने के सबब मकई, सोयाबीन और तुअर की फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसके सबब किसानों के सामने ये सवाल खड़ा है कि खरीफ फसल के लिए उठाए गए खर्च किस तरह से अदा किए जाएं। कापूस केले काय काही नाही, पुढे पिवळं पडले, आता पाणी देऊन बी अर्थ नाही। आता अर्धा आम्हाला आमचा खराब झाला पाण्यामुळं, काय नाही, याला सगळं काही केलं आम्ही, खर्च केला, सगळं केलं, याला काही नाही, बेभाव कापूस जाणार। राज्य सरकारनं मदत करायला पाहिजे आमच्या शेतकऱ्यासाठी। साबिक रियासती वजीर व बीजेपी कायद एकनाथ खड़से का बीजेपी से चले जाना पार्टी के लिए नहीं बल्कि खुद उनके लिए दुख की बात है और उन्हें हैरत इस बात की है कि जिस पार्टी की वजह से उनकी ये दुर्गत बनी है वो उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये बयान मरकज़ी वजीर राव साहब दानवे ने दिया। नाथाभाऊ भारतीय जनता पक्षाचे एक चांगले कार्यकर्ते होते। या पक्षातच त्यांची जडणघडण झाली। पक्षानं त्यांना एक चेहरा दिला, त्यांना मंत्री केलं, त्यांच्या सुनेला आमदार केलं, त्यांच्या मुलाला आमदारकीचं तिकीट दिलं। अशा विविध पदावर काम करण्याची संधी नाथाभाऊला भारतीय जनता पक्षाने दिली, परंतु त्यांचं जाणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि भारतीय जनता पक्षापेक्षा त्यांच्यासाठी दुर्दैवी आहे। कारण ज्या पक्षाने त्यांच्यावर आरोप केले आणि ही पाळी आणायला लावली आणि त्यांचा जो छळ केला असेल तो या ज्या पक्षात चालले त्याच लोकांनी केलेला आहे आणि आज त्याच पक्षात जाणं ही दुर्दैवाची बाब आहे। आमचं मत आहे नाथाभाऊंना थोडं थांबायला पाहिजे होतं।
त्यांच्यावर जे आरोप प्रत्यारोप झाले, ज्या कोर्ट मॅटर चाललं ते निपटू द्यायला पाहिजे होतं आणि मग त्यांना न्याय नक्कीच पक्षाने दिला असता. पण ते न निपटता कोर्टातले मॅटर जर आम्ही त्यांना इकडं जर काही न्याय दिला असता तर कदाचित याच पक्षाच्या लोकांनी भारतीय जनता पक्षावर पुन्हा टीका केली असती. मला असं वाटतं की ते अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे की ते त्या पक्षात. एकनाथ खड़से के बीजेपी से मुस्तैफी हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जवाल शुरू हो चुका है और इस पार्टी के कई सीनियर कायद उससे दूरी इख्तियार कर सकते हैं. अगर पंकजा मुंडे शिवसेना में शामिल होना चाहती हैं तो उनका इस्तकबाल है. ये बयान साबिक रियासती वजीर अर्जुन खोतकर ने दिया है. आता भाजपने जे पेरलं ते आता उगा लागलेलं आहे. मागच्या 5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पक्षाने जी काही भरती या ठिकाणी केली होती, मला असं वाटतं की आता भाजपची उतरती काळ सुरू झालेली आहे. आज एकनाथ खडसेसारखे मोठे नेते, जाणकार नेते, मी असं ऐकतो की ते या ठिकाणी राष्ट्रवादीमध्ये जात आहेत. खरं तर ते मोठे नेते आणि तो त्यांचा निर्णय घेतील. पण भारतीय जनता पक्षाचे अजूनही शीर्ष आणि दिग्गज नेते अजूनही काही नाराज आहेत अशा बातम्या येतात. मला असं वाटतं की निश्चितपणे ते नेतेसुद्धा आता आपल्या बुद्धीप्रमाणे निर्णय घेतील आणि पक्षांतरामध्ये जातील. आपण पंकजाताईबद्दल बोललात तर आम्ही ज्या पक्षामध्ये काम करतो त्या पक्षाची दारं तर सर्वांसाठी उघडीच आहे. पंकजाताईच काय, पण कोणीही राज्यातला नेता आमच्याकडे आला तर आम्हाला आनंदच या संदर्भातला होईल. त्यामुळं स्वागत है आमच्याकडे सर्वांचं. मिटमिटा में वाक़ पीस होम सोसाइटी के साकिन एक 40 साला शख्स के कत्ल का मामला मंजर आम पर आया है. ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मक़तूल नौजवान मिटमिटे में वाक़ पीस होम के फ्लैट नंबर H13 का साकिन है, जो गुज़िश्ता 6 माह से इस बिल्डिंग में किराए से रह रहा था. इत्तला है कि मक़तूल शख्स पैंथर्स तंजीम में काम करता था और एक खानगी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी के लिए मुलाजिमत पर था. इसी तरह उसका प्लाटिंग का भी बिजनेस था. कत्ल का ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब उसका एक दोस्त बबलू मकतूल की बलीना गाड़ी वापस करने आया, जो उसने 3 रोज़ पहले उससे ली थी. आज सुबह 10:30 बजे जब वो गाड़ी की चाबी देने आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और वहाँ से बदबू आ रही थी. लिहाजा इसकी इत्तला पुलिस को दी गई और पुलिस आने के बाद दरवाज़ा खोला गया तो मकतूल सोफा सेट पर नाइट ड्रेस में बैठी हुई हालत में मुर्दा पाया गया. दीवार और फर्श पर खून के छींटे थे. वो शादीशुदा था और उसे एक 5 या 6 साल की लड़की है, मगर जहाँ कत्ल हुआ वहाँ उसकी बीवी नहीं रहती थी. ये इत्तला एक मकामी साकिन ने पुलिस को फराहम की. इब्तदाई जांच में पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि किसी ने उसे शराब पिलाकर उसका कत्ल किया होगा और ये कत्ल 2 रोज पहले हुआ होगा. एसीपी क्राइम डॉक्टर कोल्हे, छावनी पुलिस स्टेशन के एसीपी विवेक सराफ, पुलिस इंस्पेक्टर मनोज पगारे, डॉग स्क्वाड और दीगर पुलिस अफसरान जाए वारदात पर पहुंचे और तहकीकात का आगाज किया. ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मजीद तहकीकात इंस्पेक्टर मनोज पगारे कर रहे हैं. मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे की जानिब से आज औरंगपुरा भाजी मंडी के ताजिरों में वेपोराइजर्स तकसीम किए गए. नाजरीन, कोरोना वायरस नामी बीमारी से हमारी रियासत और हमारा शहर भी बुरी तरह से मुतासिर है. हमारे ज़िले में 39,000 के करीब शहरियान इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 1,000 से ज़ायद शहरियान इस वबा की संगीनी के सबब जाँ बहक हो चुके हैं. इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए रियासती वज़ीर आला की हिदायत पर रियासत महाराष्ट्र में मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकारी अफसरान और मुलाजमीन घर घर जाकर शहरियान में बेदारी पैदा कर रहे हैं. तो इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शिवसेना पार्टी की जानिब से भी अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और शहरियान में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और दीगर अशिया मुफ्त तकसीम की जा रही हैं. इसी मुहिम के तहत आज शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे की जानिब से औरंगपुरा भाजी मंडी के ताजिरों में वेपोराइजर्स तकसीम किए गए. इस मौके पर शिवसेना महिला आघाड़ी की शहर संगठक प्राजक्ता राजपूत, विश्वनाथ राजपूत, शशि कला खोबरागड़े, बाला साहब बंड और शिवसेना पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स और सब्जी फरोश मौजूद थे.
आज जे माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम सरकारच्या वतीनं माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या संकल्पनेतून चालू आहे. हिच्यासाठी आम्ही सुद्धा संघटना म्हणून काम करतोय, प्रशासन म्हणून काम करतोय, पदाधिकारी म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतोय आणि याच्यात जनतेचा मोठा सहभाग असला पाहिजे म्हणून मागच्या 20-25 दिवसापासून आम्ही वेगवेगळ्या मोहिमा केलेल्या आहे. रस्त्यावर उतरून मास्क वाटपलेले, रिक्षा ड्रायव्हर्सना साबण वाटप केले. आज सगळे जेवढे भाजी विक्रेते यांना एक वेपोरायझर जे वाफेचं जे यंत्र आहे ते आम्ही दिलेलं आहे. सर्वसाधारण आम्ही काय सगळ्यांना दिलेलं नाही, सगळ्यांना देऊ शकत नाही, परंतु एक मेसेज दिलेला आहे आम्ही या माध्यमातून की वाफसुद्धा महत्त्वाची. सगळे डॉक्टर सांगतात की आपल्याला सर्दी झाली असेल, आपल्याला ताप आला असेल, आपलं अंग दुखत असेल तर सगळ्यात आधी वाफ घेतली पाहिजे. हा वाफ कोविडचा संसर्ग चांगल्या पद्धतीनं मारू शकतो. कोणत्याही वॅक्सिनपेक्षा हा प्रभावी मार्ग आहे आणि म्हणून आज आम्ही वाफेचे यंत्र इथं या भाजी मंडईमध्ये आम्ही वाटप केलं. सर्वसाधारण शहरामध्ये किती टार्गेट आहे आणि आता तो कुठं शहरामध्ये आम्ही 1000 लोकांना वाटणार आहोत. इथं आम्ही 50 ते 75 लोकांना देत आहोत, पण शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी असं आमचं काम चालू आहे. आज मुद्दामून इथं जाणीवपूर्वक उपक्रम ठेवला की याच्या माध्यमातून तुमच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत संदेश द्यावा. महानगरपालिकेकडून टेस्टिंग कमी करण्यात नाही, महापालिकेकडून टेस्टिंग कमी करण्यात येत आहे या गोष्ट चुकीची आहे. आधी कसं होतं की आपल्याकडं बाँड्रीवर लोकांना थांबवलं जायचं. शहराच्या 6 नाके होते आणि त्याच्यात टेस्टिंग व्हायची. आता येणं जाणं हे खुलं झालं आहे, त्यामुळं कोणत्या बाहेरगावच्या जाणाऱ्या माणसाला आपण थांबवू शकत नाही. समजा आधी इथून पेट बनवणारा माणूस मुंबईला जात होता तर त्याला आपण आपल्या नाकार अडवत होतो. एखाद्यास तो पॉझिटिव्ह आला त्याला हॉस्पिटलाइज करत होतो. आता हे थांबवण्याचा अधिकार कोणत्याही माणसाला आपला नाही. तेव्हा महानगरपालिकेचे 6च्या 6 बाँड्रीवरचे सेंटर्स बंद केले, परंतु महापालिकेचे 24 तास उघडे असणारे सुद्धा सेंटर आता चालू आहेत. त्यामुळे टेस्टिंग कुठेही कमी झालेलं नाही, पण लोकांच्या जागृतीमुळं, प्रशासनाच्या कारवाईमुळं, जनतेच्या सहभागामुळं कोविडचं प्रमाण निश्चित कमी झालं आहे. अँटीजेन किट सुद्धा शहरात कमी प्रमाणावर उपलब्ध आहे अशी माहिती सर्वसामान्य म्हणजे आता अँटीजेन किट वापरण्याचं प्रमाणच कमी केलेलं आहे आत्ताच्या घडीला. आता RCPTR टेस्ट मोठ्या प्रमाणात करत आहेत, त्यामुळे अँटीजेन टेस्ट आता कमी प्रमाणात होत आहे सध्या. त्यांचा उपक्रम सुटते, त्यांचं अभिनंदन करावं तेवढं थोडे. खरं अभिनंदन आहे की ज्यांनी आपल्या तळागाळातल्या लोकांना विचारपूर्वक करून की खरं भाजी मंडईसारख्या लोकांना हे लोक मास्क घालतात की नाही काय नाही याची त्यांनी काळजी घेतली. विशेष त्यांचं अभिनंदन. आणि त्यांनी बघितलंच आपण पहिल्यापासून त्यांनी रस्त्यावर उतरूनच सगळ्यांची काळजी घेतली. आणि आज नाही म्हणतात ते 1000 तर आज आमच्याकडे 50 ते 75 मास्क किंवा हे वाटायचं त्यांनी टार्गेट दिलं, यादी केली, तुमच्या समोरच वाचली, हे सगळं आहे. त्यांचं अभिनंदन. आणि आता यांनी तुम्हाला हे साधन पुरवलंय, याचा उपयोग आपण करणार का? हो, प्रश्नच नाही. आम्ही आधीच स्टँडर्ड वापरलं, आता त्यांच्या ह्याने अजून करू. ते म्हणतात तसं आता आपण म्हणतोय की एक कमी झालं, पण काय सांगता येत नाही कमी झालं केव्हा उफळून येईल याचा पत्ताच सांगता येणार नाही. आता तुम्हाला त्याचं करता येणार ना, मला करता येणार होऊ शकत नाही. केव्हा हा धोका टळला नाहीच असं मी पण मानते. आज सरकारच्या गाईडलाईन्स पाळणार? हो, पाळतोच आम्ही, पाळतो. तसं आमचं बघितलं असेल तर भाजी मंडी डिस्टन्स आहे का, कस्टमरची आमची आहे, आमच्या दुकानदाराची आहे, सगळं तंतोतंत पाळलं आणि पाळू याच्या पुढे. धन्यवाद. नेशनल ग्रेन सेफ्टी स्कीम के तहत तालुका खुल्दाबाद के वड़ोद नामी मकाम पर किसानों की खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ तरबियत देने की गर्ज से एक वर्कशॉप रखा गया, जहां शोबे ज़राअत के माहिरीन ने उनकी रहनुमाई की। तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर की रहनुमाई में मुनक़दा इस वर्कशॉप में किसानों को बताया गया कि ज़मीन में कौन कौन सी मादनियात होती हैं और किस ज़मीन में मुख्तलिफ मादनियात का तनासुब क्या है, कौन सी मादनियात किस फसल के लिए सूदमंद होती है, ज़मीन की साख्त की मुनासिबत से रबी की कौन सी फसल की पैदावार ज़्यादा हो सकती है, उन्हें ज़राअत के जदीद टेक्निक और दीगर बातों से मुताल्लिक़ तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर VL नरोड़े, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र विनोद ठाकुर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट अशोक पठारे, प्रतिभा बोर्डे और श्री धोंगले ने रहनुमाई की। इस वर्कशॉप में इलाके के किसान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान से म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 1,40,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर में गंदगी फैलाने वालों और मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों की 25 टीमें शहर भर में सरगर्म हैं। गुज़िश्ता रोज़ इन मुलाजमीन ने 21 शहरियान को रास्तों पर थूकते हुए धर दबोचा और उनसे 2100 रुपये जुर्माना वसूल किया।
इसी तरह मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 238 शहरियान से 1,19,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। 26 अफराद रास्तों पर कचरा फेंकते हुए पाए गए, लिहाजा उनसे 150 रुपये फीकस के हिसाब से 3,900 रुपये फाइन वसूल किया गया। इसके अलावा दुकानों के सामने कचरे का ढेर लगाने वाले ताजिरों से 5,000 रुपये बतौर फाइन वसूल किए गए। इसी तरह बाबा पेट्रोल पंप इलाके में एक लोडिंग रक्षा में ममनुआ प्लास्टिक पाए जाने पर रक्षा ड्राइवर पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल डालकर ट्रैफिक में रुकावट डालने वाले एक शहरी से भी 5,000 रुपये वसूल किए गए। इस तरह गुज़िश्ता रोज म्यूनसिपल अमले ने 1,40,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। भगत सिंह नगर, बेरीबाग और हरसुल के अतराफ की बस्तियों में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम की जाएं। इस मतालबे पर भारतीय जनता पार्टी के एक वफ़द ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। शिवदत्त नगर, राजे संभाजी नगर, साई नगर, हरसिद्धि माता नगर, दिशा भूमि नगर और अंबिका नगर, इन इलाकों में म्यूनसिपल इंतजामिया ने एक भी बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की है। इन इलाके में ना तो ढंग के रास्ते हैं और ना ही पीने के पानी की सहूलत दुरुस्त है। स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं। इलाके में ड्रेनेज लाइन भी अब तक नहीं डाली गई, जिसकी वजह से वहाँ गंदगी रास्तों पर बहती रहती है, जिससे साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है। वफ़द में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से इल्तिजा की कि वो बजाते खुद इन इलाकों को विजिट दें और यहाँ के साकिनान किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी आँखों से देख लें और वहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करने से मुतालिक अपने मातहतीन को हिदायत दें। मग 2 हरसोलीतील रहिवासी असून आमच्या वार्डात वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या आहेत, ज्या लिगल सोसायटी भगतसिंग नगर, सारा, मुनिराजपुरम येथे पिण्याच्या पाण्याची म्हणजे भरपूर सुविधा नाही, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही, तसेच रस्त्याची सुविधा नाही। आणि आम्हाला सर्वात महत्त्वाचा रोड जो हरसुल पेसेजी रोड आहे, हा सगळ्या वसाहतींना हा कनेक्ट करणारा रोड आहे। हा ह्या रस्त्यात सगळ्यात जास्त दयनीय अवस्था आहे। तसेच आम्हाला अगस्ती शाळेपासून तर जो मच्छिंद्र दुबे यांच्या मळ्यातून पेसेजी रोडला टच होतो, हा 50 फुटाचा रोड तो त्वरित करून द्यावे। तसेच मुनिराजपुरम हा DP रोड आम्हाला लवकरात लवकर करून द्यावे, जेणेकरून लोकांची परेशानी होणार नाही। आणखीन काय मूलभूत समस्या आता आमच्या इथे समजा शुद्धत्व कॉलनी, माऊली नगर आहे, मारुत नगर आहे, राजे संभाजी कॉलनी, येथील अंतर्गत कुठेही रस्ते नाही। पाण्याची काय समस्या वगैरे? पाणी तर आम्हाला आमचे 2-4 सोसायटी लिगल असून तिथं आतापर्यंत मानवी पाणी सोसायटी असून तरी तरीला तिथे पाण्याची आतापर्यंत सुविधा नाही। आमची मनपाला एकच विनंती आहे का त्यांनी आयुक्त साहेबांना एक विनंती आहे, त्यांनी आमच्या वार्ड क्रमांक 2 भगतसिंग नगर येथे लोकांच्या नागरिकांच्या समस्या सोडाव्यात, ही नम्र विनंती। आपलं नाव? राजीव कमरा तोपे, चवांगली, हरसुल, वार्ड क्रमांक 2। बीजेपी कायदीन का एक और वफ़द आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और मिलिंद नगर इलाके की मुख्तलिफ गलियों में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मतालबे पर एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतजामिया के सुपुर्द किया। वफ़द में शामिल अफराद का कहना है कि मिलिंद नगर के साकिनान गुज़िश्ता कई दिनों से पीने के पानी से महरूम हैं और इस ज़िमन में वो कई मरतबा वाटर सप्लाई इंजीनियर्स और लाइनमैन से इस सिलसिले में शिकायत कर चुके हैं, मगर उन लोगों ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इलाके की ख़वातीन और बच्चे पीने का पानी हासिल करने के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। उन लोगों ने इंतबाह दिया कि अगर आइंदा 10 दिनों में इलाके में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त न किए गए तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल करेंगे। इस वक्त में बीजेपी के सेक्रेटरी मिलिंद काकड़े, विजय तुपे, नईम सैयद, गौतम मालकरी, संतोष जगताप, अमोल बनकर, सुल्तान शाह, अनिल दंदे और इलाके के दीगर साकिनान भी शामिल थे। गेल्या अनेक वर्षापासून मिलिंद नगर भागामध्ये पाणी मिळत नाही। 1000 ते 2000 लोकांची तिथं एक वसाहत आहे, खूप मोठा वाडा आहे। मागासवर्गीय म्हणून त्या वाडामध्ये जाणून बुजून पाणी येत नसावं असं आम्हाला शंका आहे। रोज इतकं पाणी आहे पैठणच्या धरणामध्ये की ते पाणी 100% ते पैठणचं धरण भरलं असून आपल्याला इतकं पुरेस पाणी सोडावं लागतंय, तिथं ठेवायला जागा नाही। आणि महानगरपालिका जाणून बुजून दलित वाड्यामध्ये हा प्रकार घडवत आहे आणि जर महानगरपालिकेने योग्य ती कारवाई त्या वार्डामध्ये जर केली नाही तर यानंतर आम्ही आमरण उपोषण करणारच आहोत, या तीव्र आंदोलनही करणार आहोत। त्याबद्दल गौतम माळकर। मिलिंद नगर येथील पाण्याच्या समस्येवर सन्माननीय अधिकारी, पाणीपुरवठा अधिकारी धांडे साहेब यांना आम्ही आज आमच्या कबीरनगर वार्डातील मिलिंद नगर एरियामध्ये पाण्याची खूप लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे। एक थेंबही पाणी तिथल्या लोकांना मिळत नाही
तिथले लोक अनेकदा इथं येऊन सगळे आमरण उपोषण केले, निदर्शने केले, परंतु त्याच्यावर काही पर्याय निघलेला नाही. त्यामुळे आज भारतीय जनता पार्टी क्रांती चौक मंडळातर्फे संबंधित अधिकारी धांडे साहेब यांना निवेदन देण्यात येत आहे. आणि त्या निवेदनामध्ये आम्ही एक अलर्ट केलं आहे की येत्या 10 दिवसात जर कबीरनगर वार्डातील पाणी पुरवठा सुरळीत नाही झाला आणि त्यानंतर आम्ही 10 दिवसानंतर महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशाराही त्यांना देण्यात आला आहे. आपलं नाव मिलिंद काकडे. डेंगू और इस जैसे वबाई अमराज पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ 5,891 मकानात का सर्वे किया और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया. नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने डेंगू और इस जैसे वबाई अमराज की रोकथाम के लिए पूरे शहर में खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दे रखी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया मुलाजमीन ने 5,891 मकानात का सर्वे किया और 8,534 कंटेनर्स की जाँच की. म्यूनसिपल इंतजामिया के मुताबिक 44 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे पाए गए, लिहाजा 19 कंटेनर्स का पानी खाली करवाया गया और 6,642 कंटेनर्स पर अबेट ट्रीटमेंट किया गया. 88 ऐसे मकामात जहां मच्छरों की भरमार थी वहां जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया. कई इलाकों में रास्तों के किनारे जमाशुदा पानी में ऑयल डाला गया. इसी तरह 693 मकानात में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करते हुए 224 मकामात पर पानी में गप्पी मछलियां छोड़ी गई और 148 मकानात और उसके अतराफ फोगिंग की गई. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. मुतासरा किसानों को राहत पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह. सियासत न करते हुए मरकजी हुकूमत निभाए अपनी जिम्मेदारी, रियासती हुकूमत अदा करेगी अपना फर्ज, कहा रियासती वजीर अमित देशमुख ने. अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने दिया हुकूमत को इंतबाह, मुतासरा किसानों की करे फौरी मदद वरना हस्बे इख्तिलाफ उतरेगा रास्ते पर. आदिवासी समाज को भी दिखाई हथेली में जन्नत, एकनाथ खड़से मामले में कहा उन्हें बनाया जा रहा है वेलन. रियासती वजीर एकनाथ खड़से ने किया बीजेपी को खैरबाद, महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल, भारतीय जनता पार्टी में आया भौचाल, कायदीन पर बौखलाहट तारी. नाथा भाव के इस्तीफा से बीजेपी को नहीं है दुख, कहा मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने. और मिटमिटा इलाके की पीस होम सोसाइटी के एक 40 साला शख्स के कत्ल का मामला आया मंजर आम पर. 2 रोज़ पहले छुरा घोंप कर किया गया कत्ल, केस दर्ज, तहकीकात जारी. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.